इसलिए दुनिया के जो सबसे निरीह लोग हैं, गरीब, वो गाली देते हैं। इसलिए गाली का संबंध हिजड़ों से है। अब जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, 90% को किस चीज की जरूरत है? उत्साह की। मेरे फादर से मुझे क्यों देख रहे हो? जय हिंद फ्रेंड्स। आज सुंदरता का पैमाना क्या है? फेयरनेस। फेयरनेस, क्योंकि अगर सुंदरता का पैमाना फेयरनेस होगा तो फेयरनेस क्रीम बेची जा सकती है। और पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद, उसको पैसा कमाना है। कैपिटलिज्म, उसको पैसा कमाना है, उसको पैसा कमाना है। तो उसने क्या किया, उसको ये खेल समझ में आ गया, तभी तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पैदा हुआ। उसने कहा यार आदमी के मन को ऐसा ट्रेन करो, ऐसा ट्रेन करो कि गोरा आदमी समाज द्वारा पसंद किया जाता है। आज का रश है, हर आदमी की दौड़ है पैसा कमाना, क्योंकि उसे वो चीजें चाहिए जो उसके सेंसेस को आनंद दे सके। आनंद वानंद तो कुछ देती नहीं, वो भ्रम जरूर पैदा कराती है। क्योंकि समाज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पहले क्या था कि बुद्ध जा रहे हैं तो समाज खड़ा हो गया। अब अगर बुद्ध जा रहे हैं तो लोग कहते हैं सब ढोंगी बाबा हैं, चोर चमार। तो जो ओरिजिनल बाबा है ना, वो भी अब बहुत ज्यादा गिरवे में नहीं रहना चाहते। अब कोई टाई वाई पहन के आ रहा है और BMW से उतरा तो लोग खड़े होते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है भैया, बड़ा आदमी। पैरामीटर बदल गए। और ये सर 12 पैरामीटर कहां से बदला? अब अगर आप बाटी चोखा खा रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं, लेकिन अगर आप पिज्जा खा रहे हैं तो मॉडर्न है। और ये सारा दृष्टिकोण बदला कैसे? एजुकेशन कंट्रोल करके। अगर आप गन्ने का जूस पी रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं। आप पेप्सी पी रहे हैं, टेस्ट द थंडर, थम्स अप, आप फॉरवर्ड हैं। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप मॉडर्न जमाने के हैं। अब जीवन में जो शक्ति मिलेगी वो इससे मिलेगी, पावर मिलेगी वो इससे मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी वो इससे मिलेगी। अब जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, 90% को किस चीज की जरूरत है? उत्साह की, एक सशक्त मन की। सर जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ना, मतलब आप सांस रोक के देखो, हालत खराब हो जाएगी सर। आप सांस रोक कर देखो, सिर्फ हालत खराब हो जाएगी। और जिनकी सांस रुक गई, और वो भी उस माहौल में, नेगेटिव माहौल में सांस रुक रही है। अगर ऐसा माहौल ना हो, कुछ ना हो, लेकिन माहौल ऑलरेडी इतना नेगेटिव बन चुका है। अरे भैया जिसको फोन करो, सुबह फोन कर दे रहे हैं लोग 5 बजे, भैया कुछ सुने? रख फोन, कुछ सुने मत सुना। आज लोग इतने उत्साहित हैं नेगेटिविटी फैलाने में। सर गाली हर आदमी दे सकता है, भजन हर आदमी नहीं गा सकता सर। नेगेटिविटी का सबसे अच्छा पहलू यह है सर कि सब कर सकते हैं, सब। और गाली सीखने में किसी क्षमता की जरूरत नहीं है सर। इसलिए दुनिया के जो सबसे निरीह लोग हैं, गरीब, वो गाली देते हैं। इसलिए गाली का संबंध हिजड़ों से है। जो गाली का संबंध है, रिलेशन है, वो हिजड़ों से है। हिजड़े गाली देते हैं आके। इसलिए अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो बुरा मानने की जरूरत। गाली का सबसे गहरा संबंध, सबसे गरीब चीज है, गरीब सबसे न्यूनतम चीज है, सबसे निम्नतम चीज है गाली देना। आप देखिए हिजड़े अगर सड़क पर किसी को रोक लेते हैं तो 99% लोग डर के मारे पैसा दे देते हैं, गाली देने लगते हैं ना। और आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप तोप हैं, क्या फर्क पड़ता है? अब अचीवमेंट इससे तो मिलेगी नहीं। इसके सहारे अगर आप चले तो आप गए, पावर इससे मिलेगी, अचीवमेंट इससे मिलेगी, लेकिन यहां मन को रस ही नहीं मिलता। अब इस प्रक्रिया को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने का जो हथियार है, जो वेपन है, उसको कहते हैं ध्यान। ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना सर, आज हमारे 90% भाई बहन बहुत परेशान हैं। यंगस्टर्स पढ़ना चाहते हैं सर। बहुत बच्चों से मैं मिलता हूं, बेचारे कहते हैं कि सर हमारे पिताजी बहुत मुश्किल से हमको पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के, सारे लड़कियां जो है वो माँ बाप का पैसा उड़, नहीं सर, 0.1% सर, 0.1% सर। हमारे एक मित्र हैं रवि सिंह प्रतापगढ़ के, वो हमको फेसबुक के थ्रू जानते हैं, हो सकता है कहीं बैठकर हमको सुन ही रहे हो प्रतापगढ़ में। तो वो इतने जो अभी बड़े कम उम्र के 20-21 साल के हैं, मैं बड़ा उनसे खुश रहता हूँ। मैं कभी कदार जब मुझे मौका रहता है तो मैं उनके फ़ोन उठा लेता हूँ। बड़े मुझसे नाराज़ रहते हैं कि आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन मुझे उनका जज्बा बड़ा पसंद आता है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सोच रखना। कभी कभी बेचारे उलझ जाते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा पहले खुद को बदल लो, क्योंकि यही बिना शक्ति के कुछ भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए परिवर्तन खुद से शुरू होता है। जितने लोग बिना खुद को बदले अपना परिवर्तन करना चाहते हैं,
वो परेशान है। एक रिक्शा वाला अगर प्राणायाम सिखाएगा, मारेंगे लोग उसको। परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ शक्ति के द्वारा हो सकता है। आज हमने हर चीज को आय बना ली है, इनकम, कैपिटलिज्म चल रहा है ना सर। इस ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम जानते ही नहीं, इसका हमारा कोई हमें खबर ही नहीं। ये हमारे लिए एक नया वेंचर है। हमारे पहला जीवन का परिचय ही इंद्रियों से होता है। आज ये जो निराशा चल रही है, इतनी हताशा चल रही है, बताइए, मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए 95% इन्फेक्शन इस महिला का सर। ये उदयपुर की महिला नर्मदा पालीवाल, ये देखिए भयानक भास्कर की न्यूज है सर। डॉक्टर ने कहा 95% इन्फेक्शन है, घर जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता, और रिकवर किया उस महिला ने। हमारी कंट्री है सर, हमारा देश है, हमारे लोग हैं सर, हमारे भाई बंदे सर। ठीक है, मतभेद है, मेरे बड़े सारे लोगों से मतभेद हैं, आपके मुझसे हैं, मेरे आप, बड़ी अच्छी बात है सर, इसमें कोई बुराई नहीं है सर। मैं किसी दल को मानता हूं, दल का, आप देखो, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करता, किसी पार्टी की बात नहीं करता, आप देखो, किसी दल की कोई बात नहीं, किसी नेता की कोई बात नहीं, क्योंकि यह राजनीतिक मंच नहीं है सर, यह राजनीतिक मंच नहीं है सर। आप अलग दल के होंगे, मैं अलग दल का होऊंगा, अच्छा है सर, बढ़िया है सर, डेमोक्रेसी है सर, उसमें इतना बुरा क्या है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दुश्मन हैं सर। कुछ भी कर ले जाएंगे सर, आप कुछ भी कर ले जाएंगे, कुछ भी। अगर नामदेव डाकू से संत हो सकते हैं सर, अगर अंगुलीमाल डाकू से संत हो सकता है, अगर वाल्मीकि हो सकते हैं, अगर अवध ओझा हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते सर। सब हो सकते हैं सर, बशर्ते उन्हें रास्ते का पता हो। मदद करिए सर, इस वक्त हम सबको एक दूसरे की जरूरत है सर, हम लड़ लेंगे सर, और आप टेंशन मत लिया करिए। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, वो हमसे कहते हैं कि यार तुमको फलाना गाली देने दीजिए सर। गाली और आलोचना महत्वाकांक्षा का आभूषण है सर, उनका धर्म है गाली देना सर। मैं तो बड़ा खुश होता हूं जब वो मुझे गाली देते हैं, मैं तो बड़ी दुआ करता हूं कि प्रभु क्या बात है प्रभु, आप बिल्कुल प्रतिकार ना किया करें, हमें डिफेंड ना किया करें, हमें पता है हम कैसे डिफेंड करेंगे, बस हम एक दूसरे की मदद करें सर। ये वो वाला दौर है सर जब हम एक दूसरे की, आज एक लड़का मुझसे मिलने आया था, वो आते ही सर लेट गया मेरे दरवाजे के सामने, उसके फादर को सिलेंडर चाहिए था, बेचारे को मिल गया कहीं से, पता नहीं अब मेरे कहने पे मिला कि नहीं मिला ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। मैंने कहा अरे बेटा क्या कर रहे हो, कहा नहीं सर, शुरू करो सर, 10 साल में पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, छोटे मोटे ख्यालों को तो आने ही मत दो सर। हमसे लोग कहते थे तुम्हारे बाप पोस्ट ऑफिस में थे, हैं तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैंने कहा मेरे फादर से मुझे क्यों देख रहे हो, मेरे फादर क्या थे वो मेरे फादर जाने। अब राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी से कहें कि तुम्हारी औकात क्या है तो राहुल गांधी को शोभा नहीं देगा। तुम इतनी बड़ी औकात पाकर अभी तक लड़ रहे हो, और वो आदमी खदान से उठा और इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया। मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, हिस्ट्री कुछ भी कहे इनके बारे में, लेकिन व्यक्तिगत अचीवमेंट इनकी बहुत बड़ी है सर। इनको कुछ भी कहे, लेकिन सर उसकी अचीवमेंट, एक मोनार्की वाले कॉन्टिनेंट में गैर राजवंश का आदमी राजा बन रहा है सर, और किसी की हिम्मत नहीं उसका विरोध कर दे। अरे सर, नेपोलियन की कहानी सुनाए बिना तो विश्व इतिहास कभी पूरा ही नहीं होगा सर। समाज, देश, राष्ट्र, हम इस सब के ऋणी हैं सर। थैंक यू सर, जय हिंद।